आपने कभी सोचा कि क्या होता अगर रेनगोकू जिंदा होता और इन्फिनिटी कैसल में भी होता? क्या क्या चेंजेस होते उससे स्टोरी में, क्योंकि रेनगोकू ऐसा कैरेक्टर है कि वो अकेला बंदा ही काफ़ी चेंज ला सकता है पूरे स्टोरी में। सो लेट्स स्टार्ट। वेल, इन्फिनिटी कैसल के ऑल्टरनेटिव स्टोरी पे जाने से पहले हमें मुजेन ट्रेन पे आना होगा टू सी कि रेनगोकू सर्वाइव कैसे करेगा। ये सीन इमेजिन करो कि आकादा के एक फिस्ट ने रेनगोकू के चेस्ट में होल कर दिया, बट उसका पंच रेनगोकू के हार्ट को जस्ट बाय फ्रैक्शन मिस कर देता है। मतलब बस 1-2 सेंटीमीटर से उसका हार्ट बच जाता है, बट उसका पंच रेनगोकू के मसल और लंग्स के अंदर छेद कर देता है। ऑब्वियसली इस चीज का पेन काफी ज्यादा होगा, बंदे के आर पार हाथ निकाल दिया आकादा ने, बट रेनगोकू विल सर्वाइव और उसकी जो अपनी ड्यूटी पूरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आकादा भी उसको एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता है। तो जैसे जैसे सन बाहर आता है तो आकादा के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसको बैटल छोड़ के भागना ही पड़ेगा। बट आकादा को लग रहा है कि ये आशिरा तो मर गया है, उसका जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है। बट हमें पता है कि रेनगोकू इज स्टिल अलाइव, वो एक टाइनी सी थ्रेड पे लटक रहा है, वो कॉन्शियस तक नहीं है। बट इस बार तांजीरो आकादा पे नहीं चिल्ला रहा होगा, बल्कि वो रेनगोकू पे चिल्ला रहा होगा फॉर होप, समथिंग लाइक कि डोंट गिव अप या फिर स्टे विद अस। और हम सबको पता है कि रेनगोकू अपने ब्रीदिंग टेक्निक से ब्लीडिंग को भी रोक सकता है, तो वो वही करता है और अपने सारे वुंड्स को बंद कर देता है और अब वो अपनी पूरी जान लगा देता है टू सर्वाइव। फिर तांजीरो और बाकी सब लोग उसको कैरी करके लेके जाएंगे अंटिल हेल्प अराइव। देन उसकी लॉन्ग रिकवरी चल रही होगी, बट हमें पता है कि रेनगोकू कैसा है, वो टाइम से पहले हीरो के ट्रेन करना स्टार्ट कर देगा। बट ऑब्वियसली वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट और स्पोर्ट्समैन विलेज को पक्का मिस कर देगा ड्यूरिंग हिज रिकवरी। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सब खुश तो हो गई कि रेनगोकू ने अपर 3 के सामने इतनी अच्छी बैटल रखा और वो सर्वाइव भी कर गया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेनगोकू अपर 3 आकादा के बारे में काफी डिटेल जान गया होगा, जैसे उसकी वीकनेस और उसकी फाइटिंग स्टाइल, ये सब के बारे में, और वो ये सब कुछ बाकी हाशिरास को भी बता सकता है, जिससे वो लोग और अच्छे से प्रिपरेशन कर ले। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि आपको याद होगा कि रेनगोकू ने तांजीरो को सन ब्रीदिंग और हिरोगामी कागुरा के बारे में बताया था मरने से पहले, कि कैसे थोड़े से बुक्स में उसके बारे में लिखा है और उसके फादर को भी इसके बारे में पता है। तो इस बार रेनगोकू तांजीरो को अपने साथ लेके जाएगा अपने घर पे, जिससे वो लोग सन ब्रीदिंग के बारे में उसके डैड से जल्दी जान लेंगे और फिर तांजीरो हिनोकामी कागुरा पे और जल्दी काम करना स्टार्ट कर देगा, जिससे वो उसे और जल्दी मास्टर कर ले। वेल, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो जैसे मैंने बोला कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क और स्पोर्ट्समैन विलेज आर्क, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होने वाले हैं। बट अब हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में एक और हाशिरा होगा, विच इज रेनगोकू। तो तांजीरो रेनगोकू के साथ ज़्यादा टाइम ट्रेन करेगा, जिसमें वो मोस्टली उसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की ट्रेनिंग करेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो हिनोकामी कागुरा को और अच्छे से मास्टर करने के लिए हेल्प करेगा। एंड उनकी ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी दोनों के बीच का स्पारिंग सेशन। और रेनगोकू की इंजरीज की वजह से तांजीरो रेनगोकू को काफी अच्छी टक्कर देगा इन 1v1, और इस स्पारिंग सेशन से तांजीरो सन ब्रीदिंग के हर एक फॉर्म को काफी अच्छे से मास्टर कर लेगा और साथ ही वो सन ब्रीदिंग से अडेप्ट भी हो जाएगा। वेल, तांजीरो की ट्रेनिंग तो होती रहेगी, बट अभी हम लोग रेनगोकू की ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं। तो सी, रेनगोकू पहला हाशिरा है जनरेशन का जो एक अपर मून को फेस किया है, और साथ ही वो अभी भी जिंदा वापस आ गया है। और हमें ये भी पता है कि रेनगोकू का बैटल आईक्यू काफी ज्यादा इंसेन है, तो आकादा की फाइट के बाद वो आकादा के स्ट्रेंथ और वीकनेस पे फोकस करके स्ट्रैटेजीज निकाल रहा होगा, जिससे वो आकादा और अपने बीच के स्ट्रेंथ गैप को और कम कर पाए। एंड एक साइड रेनगोकू अपनी फ्लेम ब्रीदिंग को और भी ज्यादा एनहांस कर रहा होगा, एंड ऑन द अदर साइड उसने ये भी नोटिस किया होगा कि एक अकेला हाशिरा अपर मून को हराने के लिए काफी नहीं है। तो वो सभी हाशिरास को बोलेगा कि पैर में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो, जिससे जब एक अपर मून सामने आ जाएगा तो जो भी हाशिरास होंगे वो लोग को पैर में लड़ने की आदत हो जाएगी, जिससे वो लोग को अपर मून को टेक डाउन करने के लिए और आसानी होगी। सो ग्योमे और सानिमी एक अच्छा पैर बनेंगे, क्योंकि ग्योमे को पता है कि उसके अटैक बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो गए सानिमी के साथ, क्योंकि सानिमी अच्छी ओपनिंग दे सकता है उसको। और दूसरे साइड ओबेनाई के क्विक और डायरेक्ट अप्रोच उसके लिए बेस्ट हो गए टू पेयर विद मित्सुरी विद अ लॉन्ग डिस्टेंस फाइटिंग स्टाइल। और ऐसे ही रेनगोकू डिसाइड्स टू मेक अ पेयर विद तांजीरो, क्योंकि एक फ्लेम ब्रीदिंग और दूसरा सन ब्रीदिंग दोनों काफी अच्छा सूट करेंगे एक दूसरे को। और तांजीरो ने रेनगोकू के साथ ज्यादा टाइम भी स्पेंड किया है ट्रेनिंग करते हुए, जिससे वो लोग का कोऑर्डिनेशन भी काफी अच्छा हो गया होगा। और स्पोर्ट्समैन विलेज और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क की वजह से तांजीरो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कंपेयर टू मुजेन ट्रेन। तो ऑब्वियसली वो रेनगोकू को होल्ड बैक नहीं करेगा फाइट के बीच में, दोनों अपना स्टैंड खुद ले पाएंगे। सो नाउ आफ्टर ऑल द ट्रेनिंग फाइनली अब टाइम है फॉर द इन्फिनिटी कैसल आर्क। मुदान वापस सब लोग को इन्फिनिटी कैसल में गिरा देता है। तो देखो, अभी हम लोग मूवी के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो फर्स्ट फाइट है शिनोबू और दोमा वाली। तो दिस टाइम शिनोबू वहाँ पे अकेली नहीं होगी, उसके साथ एक और हाशिरा होगा विच विल मोस्ट लाइकली बी गियू। तो क्या ये सिनेरियो में भी शिनोबू की डेथ होगी या फिर नहीं? वेल यस, एंड इसका आंसर मैं आपको आगे देना चाहूंगा आफ्टर द फाइट ऑफ आकादा एंड तांजीरो। सो जस्ट लाइक द मूवी, आकादा एंट्री लेता है इन्फिनिटी कैसल में तांजीरो और रेनगोकू के सामने, और इस बार आकादा इन दोनों को ये भी कहता है कि यू हैव माई रिस्पेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और अभी तक सर्वाइव करने के लिए भी। फिर आकादा रेनगोकू और तांजीरो को ये भी बोलता है कि इस बार सन नहीं होगा इन लोग को बचाने के लिए, बट ये लोग उसे इग्नोर करते हैं और अपनी ट्रेनिंग को रिकॉल करके दोनों ही अपने फाइटिंग स्टांस में आ जाते हैं। और अब फुल फोकस मोड ऑन हो गया है और आकादा पहला अटैक लॉन्च करता है टू गेट द पार्टी स्टार्टेड। बट इस बार रेनगोकू आकादा के लेवल पे होल्ड करके रखा है, प्लस उसने मुजेन ट्रेन के कंपेयर में लेस डैमेज भी लिया है, और तांजीरो भी पीछे नहीं हटा है, वो भी अपने हिनोकामी कागुरा से आकादा पे अटैक करता रहता है। एंड जस्ट लाइक द मूवी, दोनों आकादा पे एक साथ भारी पड़ते हैं और एक पॉइंट में तो ये लोग आकादा को ओवरवेम भी कर देते हैं, बट ऑब्वियसली इन द एंड एंड्योरेंस ऑब्वियसली
ऑब्वियसली आकादा का काफ़ी ज़्यादा है एंड एक टाइम पे दोनों एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर तांजीरो आकादा के कंपास नीडल का काउंटर निकाल के फाइनली इनविजिबल वर्ल्ड में चले जाएगा, जिससे वो आकादा की गर्दन उड़ा देता है। बट हमें पता है कि आकादा गर्दन उड़ने के बाद भी मरता नहीं है, बट रेनगोकू और तांजीरो दोनों ही पूरी तरह से इंजर्ड और एग्जॉस्ट हो गए हैं एंड देन आकादा स्टार्ट गेटिंग हिज मेमोरीज बैक और फाइनली वो गिव अप कर देता है और अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड दिस टाइम राउंड 2 में फाइनली रेनगोकू ने आकादा को हरा दिया है, बट ऑब्वियसली तांजीरो का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे। सो नाउ एक वार्निंग है, अगर आपने मांगा नहीं पढ़ा है तो यू कैन लीव द वीडियो हियर, बट हाँ लाइक करके जाना। बाकी नाउ हम मांगा रीडर्स के लिए स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो शिनोबू और दोमा की फाइट पे आते हैं। शिनोबू ये सिनेरियो में भी मरने वाली है क्योंकि इवन दो ग्यो उसके साथ है, बट दोमा इसीलिए हारा था क्योंकि उसने शिनोबू को खा लिया था। तो अगर दोमा को हराना है तो शिनोबू को ये सिनेरियो में भी मरना होगा। तो सभी हाशिरात ने इस बार कोऑर्डिनेशन के साथ फाइटिंग टेक्निक सीखी है, स्पेसिफिकली अपर लेवल को हराने के लिए। तो इस बार उनकी बैटल्स थोड़ी अलग होगी ओरिजिनल स्टोरी के कंपेयर में। ओबेना और मित्सुरी वापस नाकिमे के सामने आते हैं, बट इस बार वो लोग उसे इजीली काउंटर अटैक कर देते हैं। बट स्टिल योशिरो नाकिमे पे अपना कंट्रोल ले लेता है, जो डीमन स्लेयर्स का काम काफ़ी ज़्यादा इजी कर देता है। बट मेन चेंज यहाँ पे नहीं है, मेन चेंज है अपर 1 की फाइट में अगेंस्ट कोकुशिबो। तो इस बार मुइचिरो, ग्योमे और सानेमी ये तीनों तो साथ में हो गई, वो लोग कोकुशिबो के सामने आएंगे एंड ये लोग का प्लान ऑलरेडी था कि ये लोग पैर में ही रहेंगे, तो ये लोग साथ में ही हो गए फ्रॉम द स्टार्ट। बट ऑब्वियसली ये तीनों अच्छा लड़ेंगे और कोकुशिबो को अच्छी टक्कर देंगे, बट वी नो इट्स नॉट इनफ। तो सून गियू भी आ जाएगा इनकी हेल्प करने के लिए आफ्टर द फाइट विद दोमा, और अब ये चारों मिलकर लड़ेंगे कोकुशिबो से। और हाँ गेन्या भी होगा ये बार कोकुशिबो की फाइट के सामने एंड गेन्या फिर से मारा जाएगा, बट बाकी सब सर्वाइव कर लेंगे। एंड आपने मांगा पढ़ा है तो यू नो की फाइट कैसे जाती है और कोकुशिबो एंड में गिव अप कर देता है, इसीलिए वो मर जाता है। तो अब सारे हाशिरात मुदान पे चार्ज कर देते हैं, प्लस इस बार उनके पास रेनगोकू भी है और साथ ही सारे हाशिरात ओरिजिनल स्टोरी के कंपेयर में थोड़े कम एग्जॉस्टेड है यहाँ पे। तो अगेन द सेम लॉन्ग फाइट वापस होती है बिटवीन द हाशिरात एंड मुदान एंड अगेन वापस बहुत सारे हाशिरात मारे जाते हैं ये फाइट में, बट फाइनली सनराइज हो जाता है और तांजीरो और रेनगोकू ही होंगे जो मुदान पे फाइनल ब्लो लैंड करेंगे। एक अपनी फ्लेम ब्रीदिंग यूज करता है तो दूसरा अपनी फ्लेम ब्रीदिंग, जो अब फाइनली मुदान को टेक डाउन कर लेगा। तो यस यहाँ पे हमारी ऑल्टरनेट स्टोरी होती है फिनिश। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? क्या आपको भी लगता है कि रेनगोकू के जिंदा होने पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता स्टोरी पे या फिर नहीं? आप सब अपना ओपिनियन कमेंट्स में दे देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन बाय।